कल तक हमने जो तुलसीदास का जो चैप्टर पढ़ा था उनका जीवन परिचय, उससे आगे हम पढ़ते हैं। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनौ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हैं वो हंसते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, सुनौ देव सब धनुष समाना, कि हमने इस धनुष को भी अन्य धनुषों के समान ही समझा था। कि लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमने तो क्या समझा था, इसे अन्य धनुषों के समान ही समझा था। का क्षति लाभ जनु धन तोरे, कि इस पुराने से धनुष को टूटने से आपको क्या लाभ और क्या हानि हुई है। देखा राम नयन के भोरे, कि रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझ करके ही परखा था, लेकिन ये छूते ही क्या हो गया, टूट गया। और इस पुराने से धनुष को टूटने से आपको क्या लाभ और क्या हानि है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, कि ये छूते ही टूट गया है, इसमें श्री रामचंद्र जी का कुछ भी दोष नहीं है। मोने बिनु काज करहि कत रोसु, कि हे मुनि आप तो बेकार में ही क्रोध कर रहे हैं। इतने में जो परशुराम जी हैं फिर से क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, बोले चितई परुष की ओरा। और वे फरसे की ओर देख करके बोलते हैं कि रे सट सुनेऊ स्वभाव न मोरा, कि रे सट के हे दुष्ट बुद्धि बालक, तू शायद अभी मेरे स्वभाव में स्वभाव से परिचित नहीं है। कि हे दुष्ट बुद्धि बालक, तू अभी शायद मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। बालक बोल बधू नहीं तो ही, कि मैं तुझे बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, तू केवल और केवल मात्र मुझे ऋषि मुनि ही समझ रहा होगा। मैं केवल मात्र ऋषि मुनि नहीं हूँ। मैं कौन कौन हूँ वो आगे अपने विषय में बताते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय का क्या हूँ, शत्रु हूँ, उनका विद्रोही हूँ। भुजबल भूम भूप विनुकीनी, मैंने अपने इन भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को भूप विनुकीनी राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल मीन्स अनेक बार, और अनेक बार मैंने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को देवताओं को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद नेहारा, परस बिलोक महीप कुमारा, कि ये जो मेरा फरसा है ना, ये सहस बाहु हजार भुजाओं को काटने वाला है, छेद नेहारा काटने वाला है। परस विलोप महीप कुमारा, कि हे राजपुत्र तू मेरे इस फरसे की ओर देख ले, ये जो फरसा है वो हजार भुजाओं को काटने वाला है। इस तरीके से जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोध रूपी वचनों का, व्यंग रूपी बाणों की बरसात कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, मात पितई जन सोच वस करस महिष किशोर, कि हे राजपुत्र बालक, महिष किशोर राजपुत्र, तो अपने माता पिता को सोच के वसीभूत क्यों कर रहा है। क्योंकि तू मेरे हाथों मारा गया तो तेरे जो माता पिता हैं वो कैसे होंगे, द्रवित होंगे, दुखी होंगे। गर्वन के अरबक दलन परस मोर अति घोर, मेरे इस फरसे की जब घोर गर्जना होती है तो यहाँ तक कि जो गर्भणी होते हैं उनके क्या होते हैं, गर्भ तक गिर जाते हैं। आगे लक्ष्मण जी इतने में फिर से उनकी बातों का जवाब देते हैं। व्यस लखन बोले मृदुवानी, के जो लक्ष्मण जी हैं वो बड़े ही मीठे वचनों में बोलते हैं। अहो मुनीस महाबट मानी, कि हे मुनि, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बड़े ही महान योद्धा हो। पुन पुन मोहे दिखाव कुठारू, इसलिए आप बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। परंतु यहाँ कुंभड़बतिया कोई ना है, पर यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। कुंभड़बतिया, कुंभड़बतिया कहते हैं छुई मुई के पौधे को। यहाँ पर हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए को, जो कि आप तर्जनी उंगली लगाएंगे और हम मारे जाएंगे। देख कुठार सरासन बाना, मैं कचुकाहा सहित अवमाना, मैंने आपके तर्कस में सरासन बाना धनुष और बाण को तो देख करके मैं कचुकाहा सहित अभिमाना, मैंने आपसे अभिमान स्वरूप जो कुछ भी कहा है वो सब क्या कर दीजिए, उसे समाप्त कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। क्योंकि भृगुसुत समझ जनेऊ बुलो की, जबकि मुझे पता चला क्या भृगु ऋषि के पुत्र हैं और मैंने आपके गले में जनेऊ देखा,
तो जो कुछ कहूँ सहूँ रे सरोगी। मैं आपसे जो कुछ भी कह रहा हूँ आप उससे क्रोध को क्या कर लीजिए, आप समाप्त कर लीजिए। क्योंकि आप कौन हो, भृगु ऋषि के पुत्र हो। आपके गले में मैंने जनेऊ देखा, मुझे पता चला कि आप कौन हो, ब्राह्मण हो। और ब्राह्मणों पर सुर महिसुर हरिजन अरुगाय, के देवता ब्राह्मण और गायों पर हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन पर अत्याचार करना, इनका वध करना क्या नहीं बताया गया है, उचित नहीं बताया गया है। परंतु बधे पाप अपकीर्त हारे, कि अगर मैं आपका वध करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वध का मुझे दोष लग जाएगा। अपकीर्त हारे, और मैं एक क्षत्रिय वंश का व्यक्ति हूँ, अगर मैं आपसे हार मान लेता हूँ तो मेरा अपयश होगा। मार तऊ पा पर ही तुम्हारे, फिर भी तुम मुझे मारेंगे भी, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण हैं, फिर भी क्या पढ़ेंगे, हम तुम्हारे पैरों में ही पढ़ेंगे। क्योंकि प्राचीन समय में जो क्षत्रिय कुल होता था, क्षत्रिय परिवार होते थे, वो ब्राह्मणों का क्या करते थे, अत्यधिक सम्मान किया करते थे। कोट कुल से सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धराउ धन वान कुठारा। फिर लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि आपके जो इतने कठोर जो वचन हैं वो ही क्या है, बड़े ही भयंकर हैं, उसके सामने ही व्यक्ति मारा जाएगा। व्यर्थ धराउ धन वान कुठारा, आप तो बेकार में ये धनुष बाण फरसा रखते हैं, आपके तो जो व्यंग्य रूपी बाण हैं वही काफ़ी हैं। जो विलोक अनुचित कहूँ क्षमो महामुनधीर, मैंने आपको देख करके, आपको पहले अन्य कोई समझ करके आपसे मैंने जो कुछ भी अनुचित बातें कही हैं कि हे मुनि आप उसे धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दीजिए। सुन सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर, ऐसी उनकी वाणी को सुनकर के लक्ष्मण जी के जो भृगु ऋषि के पुत्र जो परशुराम जी हैं, वो गंभीर वाणी में समुद्र की तरह गर्जना करते हुए आगे बोलते हैं